अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तमाम सुनने वाले और आज सुनने के साथ साथ इफ़त फ़ारूक आपके सामने हाज़िर भी है जी। बहुत सारे मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मोहब्बतें करने वालों की ये फरमाइश थी कि हम जिनको सुन रहे हैं तो अगर हम उन्हें देख भी लें तो ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोगों की इस फरमाइश पर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, मगर एक बाबरदा फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से मैं अपने आप को जितना सा अपने सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए पेश हाज़िर हो सकती थी, मैं हो चुकी हूँ। तो मैं ये इंसानी फितरत है कि इंसान जो है वो जिससे भी हम कलाम होता है तो उसको अच्छा लगता है कि और बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिसकी बातें आपके दिल पर असर कर रही हों, जिसकी बातें आपके दिल को अच्छी लग रही हों, आपकी उससे एक वाबस्तगी हो जाए, एक मोहब्बत का अच्छा ताल्लुक़ बन जाए, तो इंसान की एक फ़ितरी ख्वाहिश है कि वो उससे देखना चाहता है, वो उससे मिलना चाहता है, उसके साथ बहुत लंबा टाइम गुजारना चाहता है। तो इसी वजह से मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो कर सकती थी वो मैंने किया। तो जी, आज मैं इसी बात पर आपसे ताल्लुक़ रख रही हूँ कि जी, इंसान की फितरत है कि इंसान अपने से प्यार करने वाले के साथ वक़्त ज़्यादा गुजारना चाहता है और उसको देखना भी चाहता है। और इंसान की पर्सनैलिटी जो है, उसकी ज़ात जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती है ताल्लुकात चलाने में, निभाने में। देखिए, बहुत सारे लोगों की जो जजमेंट है वो इंसान की पर्सनैलिटी से ही बहुत ज़्यादा इंसान दूसरे को जज कर लेता है। और ये एक सच बात है। ये कोई बहुत सारे लोग इस बात को हवा में उड़ा देते हैं कि जी, मुझे किसी महफ़िल में बुलाया गया था, मुझे कहीं पर जाना था, मुझे किसी दोस्त ने इनवाइट किया, किसी मीटिंग पे बुलाया, तो जी मैं जैसे बैठा था वैसे ही उठकर आ गया। ये कोई मतलब शोखी वाली बात नहीं है। इंसान को अपनी ड्रेसिंग की सेंस होनी चाहिए। जिस तरह की महफ़िल में वो जा रहा है, इवेंट पे जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, देखिए, हम इंसान को पहले ज़ाहरी तौर पर उसकी ड्रेसिंग से ही उसके बारे में बहुत सारे गुमान, तौक़ुआत, वाबस्तगियाँ बना लेते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप है, अगला कदम है अगले इंसान का आपके साथ मिलना, उसका अखलाक, और उससे अगला स्टेप है दूसरे इंसान की गुफ्तगू, बातचीत करने का अंदाज़। और उससे भी अगला जो स्टेप है वो दूसरे इंसान की गुफ्तगू, कि वो किस टॉपिक पर ज़्यादा गुफ्तगू करता है, उसके पास बात करने के लिए किस चीज़ पर मवाद ज़्यादा है। क्योंकि गुफ्तगू के ज़रिए दूसरे इंसान की सोच हमें पता चलती है। इंसान अपनी सोच की अक्कासी अपनी गुफ्तगू से ही करता है और उसी से हम पहचाने जाते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है हमारी ज़ाहरी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी किस चीज़ से शो होती है? हर बंदा तो हमें महफ़िल में नहीं जान रहा होता। हर जाने वाली मीटिंग में, इवेंट में हमें हर बंदा तो नहीं जानता। एक मेज़बान होता है और वहाँ लातादाद मेहमान होते हैं। तो वो जो मेहमान है वो हमें किस चीज़ से जज करते हैं कि आया इस बंदे से हाथ मिलाना चाहिए, आया इस बंदे से गुफ्तगू करनी चाहिए, इस बंदे से आइंदा ताल्लुक़ रखना चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? हमारी ड्रेसिंग। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप कपड़ा बार बार आपने पहना हो, लेकिन आप इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमेशा अपनी साफ़ सुथरी अच्छी ड्रेसिंग करें, कलर्स अच्छे चूज़ करें और फ्रेश कलर चूज़ करें। और इसके अलावा अपने शूज़ का ख़ास तौर पर ख़याल करें। अपने बाल ज़रूर बनाकर घर से निकलें। चाहे आप किसी हमसाए के घर भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि औरतें हों, मर्द हों, अपने बाल ज़रूर कंघी करके जाना चाहिए,
صاف ستھرا اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ میں پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ اس سے آپ دوسرے لوگ آپ کو ظاہری طور پر فوراً جج کر لیتے ہیں، اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دیکھیں جس انسان کے کپڑے اگر بغیر استری کے ہیں، سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، میلے کچیلے ہیں، ان سے بدبو بھی آ رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہر بندہ وہ دور سے ہی اس انسان سے دوری رکھنا شروع ہو جائے گا، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ جس فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ تو مطلب شکر الحمدللہ میرے پاس ہر ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، تجربات ہیں، ججمنٹس ہیں، یعنی کہ لوگوں کو بڑے طریقے سے پرکھا گیا ہے، مجھے بہت طریقوں سے پرکھا گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری مطلب پارٹیز، دعوتیں، ریلیشن شپ میں آپ چلتے ہوں دوست احبابوں کے ساتھ، تو لوگ آپ کو کس کس طرح سے جج کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ بناتے ہیں، آپ کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں، رشتہ داریاں بناتے ہیں۔